स्वागत है। आज है 14 सितंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इतने गाड़ियों को लेकर मेयर प्रत्याशी कर सकेंगे चुनाव के लिए प्रचार। कैबिनेट की बैठक में कुल 19 एजेंडों पर लगी मुहर। बिहार में सूखे के बीच सरकार ने दी किसानों को बड़ी राहत। टीम में नहीं चुने जाने के बाद श्रेयस अय्यर ने शेयर किया यह वीडियो। हिंदी हिंदुस्तानियों के लिए रखता है विशेष महत्व। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हिंदी हिंदुस्तानियों के लिए रखता है विशेष महत्व। हिंदी भाषा हिंदुस्तानियों के लिए विशेष महत्व रखता है। दुनिया भर में भारत की एक पहचान हिंदी से भी है। भारत का एक अन्य नाम हिंदुस्तान होने के पीछे कहीं ना कहीं भारत की भाषा को प्रदर्शित करती है। यह दिन हिंदी भाषा के महत्व को दर्शाता है और युवा पीढ़ी को इसका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आपको बताते चले कि आज ही के दिन 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला। वहीं राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की सिफारिश से 1953 के बाद से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। हिंदी दिवस के इस मौके पर स्कूल, कॉलेज, दफ्तर में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी करवाया जाता है। नाबार्ड ने असिस्टेंट के 177 रिक्तियों के लिए निकाली भर्ती अधिसूचना। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ने डेवलपमेंट असिस्टेंट पोस्ट के कुल मिलाकर 177 रिक्तियों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 10 अक्टूबर 2022 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.nabard.org.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। कैबिनेट की बैठक में कुल 19 एजेंडों पर लगी मुहर। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन सरकार बनने के बाद अपनी अध्यक्षता में तीसरी कैबिनेट की बैठक बुलाई। कैबिनेट की इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कुल 19 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई। इन मुख्य एजेंडों में सबसे अहम पॉक्सो विशेष न्यायालय के लिए 54 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही पाटलिपुत्रा, मुंगेर, पूर्णिया तथा पटना विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक के 370 पद तथा शिक्षकेतर कर्मियों के 89 पद, कुल 459 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। बिहार में शराबबंदी को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए 2 पहिया, 4 पहिया वाहन, नाव, मोटर बोट, ट्रैक्टर एवं ड्रोन के भाड़ा एवं ईंधन भुगतान के लिए 25 करोड़ की अग्रणी स्वीकृति दी गई है। वहीं अब सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के इंटर्न को 20,000 प्रति माह स्टाइपेंड देने की मत को मंजूरी मिली है। इनके साथ ही ऐसे 19 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। मनरेगा के अंतर्गत बेहतर कार्य में ये जिला रहा अव्वल। बक्सर एक ऐसा जिला बनकर उभरा है जो कि मनरेगा के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इस मामले में बक्सर ने पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं अररिया जिला राज्य में सबसे पीछे तो पटना जिला को 34वां स्थान मिला है। बक्सर जिला 100 में 89.72 अंक लाकर अव्वल रहा है। वहीं 64.37 अंक लाकर अररिया रैंकिंग में सबसे पीछे रहा है। मनरेगा की रैंकिंग में टॉप 5 जिले की बात करें तो बक्सर पहले स्थान पर है। इसके बाद जहानाबाद, तीसरे स्थान पर मुंगेर, चौथे स्थान पर कैमूर और 5वें स्थान पर जमुई जिला शामिल है। इतने गाड़ियों को लेकर मेयर प्रत्याशी कर सकेंगे चुनाव के लिए प्रचार। बिहार में लेट से ही सही लेकिन निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। पहले चरण का नामांकन भी शुरू हो चुका है। इसके लिए मतदान 10 अक्टूबर को होना है। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोग के अनुसार अगर नगर निगमों के मेयर और उप मेयर प्रत्याशी 16 2 पहिया या तिपहिया वाहनों अथवा 8 हल्के मोटर वाहन से चुनाव प्रचार कर सकेंगे। नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत के सभी वार्ड पार्षद प्रत्याशियों के लिए 2 पहिया या तिपहिया वाहन अथवा 1 हल्का मोटर वाहन के इस्तेमाल की सीमा निर्धारित की गई है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के नामांकन शुल्क से संबंधित दिशा निर्देश पहले ही जारी कर दिया था।
बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे नूनगढ़ के बारे में। बिहार में कई दर्शनीय, ऐतिहासिक और तीर्थ स्थल मौजूद हैं जो कि आपके बिहार पर्यटन को यादगार बना सकते हैं। उन्हीं में से एक है लखीसराय का नूनगढ़। नूनगढ़ लखीसराय से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और एक ऐसा खुदाई का स्थान है जो प्राचीन भारतीय इतिहास की झलक दिखाता है। इस स्थल से बलुए पत्थर से तराशे गए देवी देवताओं की कई प्रतिमाएं मिली हैं, जिनसे यह पता चलता है कि नूनगढ़ शहर कई युद्धों का साक्षी रहा है। जमीन, फ्लैट समेत अन्य दस्तावेजों के निबंधन से जुड़ी समस्याओं के लिए इस नंबर पर करें कॉल। बिहार में जमीन, फ्लैट समेत अन्य दस्तावेजों के निबंधन से जुड़ी समस्याओं की शिकायत के लिए मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने टोल फ्री नंबर जारी किया है। यहां आप अपने जमीन, फ्लैट समेत अन्य दस्तावेजों के निबंधन से जुड़ी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। मद्य निषेध विभाग द्वारा निबंधन कार्यालय में घुसखोरी, काम में लापरवाही या परेशान करने संबंधित किसी भी तरह की शिकायत टोल फ्री नंबर 14544 पर की जा सकेगी। इसके अलावा विभाग ने 2 अन्य नंबर 0612223086 और 0612221519 भी जारी किया है। इन नंबरों पर भी डीड रजिस्ट्री, अभिलेखागार सहित अन्य शिकायतें दर्ज कराई जा सकती है। त्योहारों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए चलाई जाएंगी ये 3 स्पेशल ट्रेन। 2 सालों से कोरोना का कहर झेल रहे बिहारवासी इस साल त्योहार अपने परिवार के साथ मनाने के लिए काफी उत्सुक हैं। लिहाजा अभी से ही कई ट्रेनों में दिवाली, छठ तक के लिए सीटें फुल हो चुकी हैं। हालांकि रेलवे इसके लिए उपाय कर रही है। दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ में यात्रियों की भारी भीड़ की संभावनाओं को देखते हुए रेलवे द्वारा 3 अतिरिक्त पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है। यह ट्रेन पटना के रास्ते कोलकाता से हरिद्वार और अजमेर के बीच चलेंगी। गाड़ी संख्या 82315 कोलकाता हरिद्वार सुविधा पूजा स्पेशल 1 अक्टूबर को कोलकाता से सुबह 11:25 में खुलकर रात 9:30 बजे पटना रुकते हुए अगले दिन शाम 6 बजे हरिद्वार पहुंचेगी। दूसरा, गाड़ी संख्या 03169 कोलकाता हरिद्वार पूजा स्पेशल 8 अक्टूबर से 12 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को कोलकाता से सुबह 11:25 में खुलकर रात 9:30 बजे सुबह पटना रुकते हुए अगले दिन रविवार को शाम 6 बजे हरिद्वार पहुंचेगी। तीसरी, गाड़ी संख्या 03125 कोलकाता अजमेर पूजा स्पेशल 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार को कोलकाता से दोपहर 2 बजे खुलकर रात के 11:30 बजे पटना रुकते हुए 7:40 में अजमेर पहुंचेगी। बेहतर बिजली सुविधा के लिए बिजली विभाग कर रही है तैयारी। राज्य में बेहतर बिजली सुविधा के लिए बिजली कंपनियां तैयारी कर रही हैं। इसके लिए बिहार की साउथ पावर डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्थ पावर डिस्ट्रीब्यूशन ने मार्च 2026 तक औसत बिजली हानि 20% से कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया। वहीं रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम RDSS के तहत इस कार्य को पूरा करने हेतु इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए इन कंपनियों को कुल 6,625 करोड़ रुपए मिलेंगे। पावर होल्डिंग कंपनी के CMD संजीव हंस ने कहा कि हम 2020-21 को आधार बनाकर 2024-25 तक नॉर्थ पावर डिस्ट्रीब्यूशन की औसत बिजली हानि को 25.74% से घटाकर 16% और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक के बिजली की औसत हानि को 36.80% से घटाकर 20% लाना है। बिहार में सूखे के बीच सरकार ने दी किसानों को बड़ी राहत। बिहार में सूखे के बीच किसानों के लिए अच्छी खबर है। बिहार सरकार ने कम बारिश की वजह से उत्पन्न सूखे के हालात के बीच किसानों को राहत देने के लिए 60 करोड़ रुपए जारी किए हैं। आपको बताते चले कि किसानों के लिए ये राशि डीजल अनुदान के रूप में दिया जाएगा। मालूम हो कि 3 जिलों को छोड़कर राज्य के कुल 38 जिले सूखे की मार झेल रहे हैं। सरकारी आंकड़ों में भले ही 85% धान के रोपनी का दावा किया जा रहा हो, लेकिन बिहार के किसान कुल मिलाकर 40% भी धान की रोपनी नहीं कर पाए हैं। आज से 3 पालियों में 20 सितंबर तक आयोजित होगी DLED प्रवेश परीक्षा। बिहार डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 का आयोजन आज यानी 14 सितंबर से प्रारंभ होने जा रही है, जो कि 20 सितंबर तक चलने वाली है। बिहार डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की परीक्षा CBT मोड में होगी। बिहार DLED परीक्षा 2022 3 पालियों में आयोजित की जाएगी। यह सुबह 8 बजे से शुरू होगा और शाम 6:30 बजे समाप्त होगा। किसी भी प्रकार की देरी से बचने के लिए उम्मीदवारों को परीक्षा शुरू होने से कम 1 घंटे पहले कार्यक्रम स्थल पर रिपोर्ट करना होगा। इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि सेंटर पर पहुंचने से पहले बोर्ड द्वारा जारी की गई गाइडलाइन एक बार जरूर देख लें, जिसमें महत्वपूर्ण यह है कि आपको परीक्षा सेंटर पर चप्पल में ही जाना है।
इस जिले के कुल 7 प्रखंडों में बन रहा है खेल स्टेडियम। बिहार सरकार के खेल विकास योजना के तहत बेतिया जिला के प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में एक आउटडोर स्टेडियम निर्माण की योजना संचालित की जा रही है। सरकार के इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रखंड स्तर पर स्थानीय युवाओं को खेल संबंधी सुविधा उपलब्ध कराते हुए प्रतिस्पर्धात्मक खेलों में प्रतिभागिता को बढ़ाना और ऐसा एक वातावरण मुहैया करवाना है। आपको बताते चले कि खेल पदाधिकारी विजय कुमार पंडित इस जिले के कुल 18 प्रखंडों में से 14 आउटडोर स्टेडियम का निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इनमें 13 स्टेडियम का निर्माण कार्य पूर्ण होने का प्रतिवेदन एवं एक स्टेडियम निर्माण प्रक्रियाधीन है। पुलिस थानों में अब हरकत के साथ साथ आपकी बातें भी होगी रिकॉर्ड। राज्य के हर एक थाने में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि थाने में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखी जा सके, लेकिन इसे पर्याप्त नहीं माना गया और अब थाने की विजुअल रिकॉर्डिंग के साथ साथ अब थाने में की गई बातचीत भी रिकॉर्ड होगी। जी हां, थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरों के साथ साथ बातचीत भी रिकॉर्ड की जाएगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश में कहा था कि सीसीटीवी कैमरे को अपग्रेड किया जाए ताकि वहां होने वाली तमाम बातचीत रिकॉर्ड की जा सके। आपको बता दें कि बिहार के थानों में कैमरे के अपग्रेडेशन का काम लगभग पूरा हो गया है। बात अगर बिहार के थानों की करें तो यहाँ 1270 थाना और ओपी है जहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। इनमें 952 थाना और 218 ओपी शामिल हैं। करीब 1.5 से 2 साल पहले थाना और ओपी भवनों में यह काम पूरा कर लिया गया था। अब इन कैमरों के साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा भी होगी। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे दीपक ठाकुर की। दीपक ठाकुर जाने माने भारतीय गायक और यूट्यूबर हैं। दीपक को फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 1 के गाने हमनी के छोड़ी के से बड़ा ब्रेक मिला। दीपक ठाकुर का जन्म मुजफ्फरपुर जिले के आथर गांव में 24 मार्च 1994 को हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा मुजफ्फरपुर से पूरी की। उसके बाद इन्होंने बीबीए की पढ़ाई ललित नारायण मिश्रा कॉलेज बिजनेस मैनेजमेंट मुजफ्फरपुर से की। वैसे तो पहले से ही वो शादियों और छोटे फंक्शन में गाया करते थे, लेकिन उन्हें अपने जीवन में बड़ा ब्रेक तब मिला जब उन्हें गैंग्स ऑफ वासेपुर का गाना हमनी के छोड़ी के मिला था। आज इन ट्रेनों का बदला रहेगा रूट, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। मुजफ्फरपुर स्टेशन से गुजरने वाले ट्रेनों के रूट में परिवर्तन किया गया है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर सगौली दोहरीकरण परियोजना के अंतर्गत महवल चकिया रेलखंड पर एनआई कार्य को लेकर मुजफ्फरपुर पूर्वी चंपारण से गुजरने वाली आधा दर्जन ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। वहीं आज जिन ट्रेनों का रूट बदला रहेगा उनमें मुजफ्फरपुर से आनंद विहार तक आने वाली गाड़ी संख्या 12557 सप्तक्रांति एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी रक्सौल सगौली के रूट पर चलाई जाएगी। गाड़ी संख्या 19038 बरौनी बांद्रा अवध एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी रक्सौल सगौली के रास्ते चलाई जाएगी। रक्सौल से चलने वाली 13022 रक्सौल हावड़ा मिथिला एक्सप्रेस रक्सौल सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर रूट पर चलाई जाएगी और बनारस मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस अप और डाउन 12537 12538 गाड़ियां सगौली रक्सौल सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर के रास्ते चलाई जाएगी। प्रदेश में पूरे सितंबर महीने मानसून रहेगा मेहरबान। बिहार में आखिरी वक्त में मानसून मेहरबान है। सितंबर महीने के आरंभ से ही राजधानी पटना सहित राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला शुरू है। मौसम विज्ञानियों की माने तो ये पूरा सितंबर महीना मानसून मेहरबान रहने वाला है और राज्य में बारिश होती रहेगी। फिलहाल मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 10 दिनों तक प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में झमाझम बारिश होने के आसार हैं। वहीं बीते दिन राजधानी पटना सहित कई अन्य हिस्सों में भी बारिश देखने को मिली है, जिसकी वजह से वातावरण बिल्कुल ठंडा हो गया है। वहीं किसानों के धान की फसल को फायदा होगा। सबसे बड़ा फायदा आगामी रबी फसल को होने वाला है। नीतीश कैबिनेट के 7 मंत्रियों को मिला पर्सनल सेक्रेटरी। नीतीश कैबिनेट के 7 मंत्रियों को अपना नया पर्सनल सेक्रेटरी मिला है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की सेवा कैबिनेट सचिवालय में लगा दी है और इसी के साथ गया के वरीय उप समाहर्ता सुरेंद्र प्रसाद को राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता का पर्सनल सेक्रेटरी बनाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सुरेंद्र प्रसाद की सेवा मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को सौंप दी है। समस्तीपुर सदर के भूमि सुधार उप समाहर्ता अनिल कुमार तिवारी को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान का पर्सनल सेक्रेटरी बनाया गया है। किशनगंज के भूमि सुधार उप समाहर्ता आफाक अहमद को पशुपालन विभाग के मंत्री आफाक आलम का पर्सनल सेक्रेटरी बनाया गया है और इसी के साथ 7 मंत्रियों को उनके पर्सनल सेक्रेटरी मिल गए हैं। गाड़ी में पीछे बैठने वालों को भी लगाना होगा सीट बेल्ट।
राज्य में अब 4 व्हीलर के पिछले सीट पर बैठने वाले को भी सीट बेल्ट लगाना होगा। दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की घोषणा के बाद परिवहन विभाग ने बिहार में इस पर काम करना शुरू कर दिया है। विभाग को केंद्र सरकार की ओर से जारी होने वाले गाइडलाइन का इंतजार है, फिर इसे नई और पुरानी सभी तरह की गाड़ियों में अनिवार्य कर दिया जाएगा। दरअसल मिली जानकारी के मुताबिक पथ निर्माण विभाग की बीते दिनों हुई बैठक में इस पर मंथन हुआ है कि नई गाड़ियों में पीछे की सीट बेल्ट लगाने की व्यवस्था है, लेकिन पुरानी गाड़ियों में यह व्यवस्था नहीं है। इस संबंध में अधिकारियों ने कहा है कि पुरानी गाड़ियों में यह करना संभव नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ी तो संबंधित गाड़ियों की एजेंसी के माध्यम से सीट बेल्ट लगाया जाएगा। जदयू का भाजपा पर पलटवार, 2024 में देश होगा भाजपा मुक्त। भाजपा ने एक बार फिर से जदयू को अरुणाचल प्रदेश के बाद अब दमन और दीव में झटका दिया है, जहां दमन और दीव के जदयू के 17 जिला पंचायत सदस्यों में से 15 और राज्य जदयू की पूरी इकाई बीते दिनों सोमवार को भाजपा में शामिल हो गई। इस पर भाजपा सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने जदयू पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि दादरा नगर हवेली जदयू मुक्त हो गया और अब अन्य राज्य इकाइयों में विद्रोह होगा। इस पर ललन सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि चिंता मत कीजिए सुशील, 2024 में देश भाजपा मुक्त होगा। देश को सांप्रदायिकता, महंगाई और बेरोजगारी से छुटकारा मिलेगा और देश में सामाजिक सौहार्द का वातावरण बनेगा। पूर्व कृषि मंत्री ने वर्तमान कृषि मंत्री पर लगाए ये आरोप। बिहार के पूर्व कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने वर्तमान कृषि मंत्री सुधाकर सिंह पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि कृषि मंत्री सुधाकर सिंह खुद को ईमानदार साबित करने के लिए अफसरों पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। दरअसल बीते दिनों महागठबंधन सरकार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा था कि कृषि अधिकारी गलत आंकड़े दे रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने अधिकारियों को चेताया भी था। इस पर पूर्व कृषि मंत्री ने सुधाकर सिंह को घेरते हुए कहा कि वर्तमान मंत्री खुद को ईमानदार बताने के लिए अफसरों को बदनाम कर रहे हैं। वर्तमान कृषि मंत्री जो विभाग के अधिकारी पर सवाल उठा रहे हैं वह ठीक नहीं है। वह विभाग के सभी अधिकारी को चोर बता रहे हैं। इसका मतलब है कि वह अपने आप को ईमानदार साबित करना चाहते हैं। प्रशांत किशोर ने बताया 2005 से अब तक बिहार में क्या बदला। चुनावी रणनीतिकार सह जन स्वराज के अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने प्रशांत किशोर को कहा था कि इन लोगों को कुछ पता है कि 2005 से कितना काम हुआ है। इस पर एक वीडियो ट्वीट के माध्यम से साझा करते हुए प्रशांत किशोर ने लिखा कि अब सुनिए, पटना से सटे दानापुर के मानस पंचायत के सरपंच बता रहे हैं काम की सच्चाई। यही वर्षों पहले जननायक कर्पूरी जी ने कहा था कि इतनी बदहाली में लोग यहाँ जिंदा कैसे हैं। तब से अब तक कुछ नहीं बदला। टीम में नहीं चुने जाने के बाद श्रेयस अय्यर ने शेयर किया यह वीडियो। T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। इसके बाद अब बवाल सबके अपने अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को लेकर है कि उस खिलाड़ी को स्क्वाड में शामिल क्यों नहीं किया गया। मालूम हो कि T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए चयनित खिलाड़ियों में श्रेयस अय्यर का नाम भी नहीं है। वर्ल्ड कप के लिए टीम के ऐलान के बाद श्रेयस अय्यर भी जरूर आहत हुए होंगे। इस बीच श्रेयस अय्यर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया है जिसमें वे थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करते नजर आ रहे हैं, लेकिन बल्ले से अपना जमकर शौर्य दिखा रहे हैं। श्रेयस अय्यर कभी कवर ड्राइव तो कभी स्ट्रेट ड्राइव, कभी अपर कट तो कभी शॉर्ट गेंद को सही नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं और वे अपने शॉट्स की रेंज दिखा रहे हैं। इस वीडियो के कैप्शन में श्रेयस ने सिर्फ एक इमोजी का यूज किया है, बाकी कुछ भी नहीं लिखा। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत के आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। 1948 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो के हिस्से के रूप में औरंगाबाद शहर को पकड़ा था। 14 सितंबर 1774 को भारत से सती प्रथा और नरबली समाप्त करने में अहम योगदान करने वाले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक का जन्म हुआ था। 14 सितंबर 1984 को भारतीय अभिनेता और गायक आयुष्मान खुराना का जन्म हुआ था। विकी डोनर, दम लगा के हैसा, शुभ मंगल सावधान, शुभ मंगल, ज्यादा सावधान, बधाई हो, अंधाधुन, आर्टिकल 15 जैसे सुपरहिट फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया। वर्ष 2019 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय फिल्म सम्मान से सम्मानित किया गया था और आज ही के दिन 14 सितंबर को हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे मुफ्त में मिल रहे सिलाई मशीन के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे मुफ्त में महिलाओं को मिल रही सिलाई मशीन के बारे में। दरअसल PIB ने अपने एक ट्वीट में कहा कि यह दावा किया जा रहा है कि देश की आर्थिक रूप से कमजोर और श्रमिक महिलाओं को केंद्र सरकार द्वारा
फ्री सिलाई मशीन योजना के तहत मुफ्त में सिलाई मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। पीआईबी ने इस दावे को फर्जी बताया है। ऐसी कोई योजना केंद्र सरकार द्वारा नहीं चलाई जा रही है। साथ ही पीआईबी ने ऐसी धोखाधड़ी से सावधान एवं सतर्क रहने को कहा है। व्हाट्सएप में अब होगी ज्यादा प्राइवेसी, ज्यादा सुरक्षा और ज्यादा कंट्रोल। मेटा के स्वामित्व वाला सोशल मीडिया मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप खुद को समय समय पर अपडेट करता रहता है और अपने यूजर्स के लिए नए नए फीचर्स उपलब्ध करता है। इसी कड़ी में अब व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स की प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए व्हाट्सएप न्यू प्राइवेसी फीचर में व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स की प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए व्हाट्सएप न्यू प्राइवेसी फीचर में ज़्यादा प्राइवेसी, ज़्यादा सुरक्षा और ज़्यादा कंट्रोल दिया है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ग्रुप ने अपने यूजर्स के लिए कुछ नए फीचर लाए हैं। इनमें सबसे अहम है कि किसी ग्रुप से बाहर निकलना, आप चुपचाप किसी भी ग्रुप से बाहर निकल जाएं तो ऐसा करना अब संभव हो पाएगा। इस फीचर के तहत आप अपने ऑनलाइन स्टेटस इंडिकेटर को भी छिपा सकेंगे।